2 अक्टूबर बुधवार के दिन है सर्वपित्र अमावस्या और इस दिन आपको कुत्ते को ये एक चीज खिला देना है, बड़े से बड़ा पितृ दोष भी तुरंत दूर होगा। अब देखिए, अगर आपके घर में भी हमेशा धन की कमी रहती है, आपके घर में हमेशा कलेश रहता है, लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं होता है, आपके घर में धन आना पूरी तरह से बंद हो चुका है या धीरे धीरे करके काम बेकार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पितृ दोष है। आपके घर में अगर पीपल का पेड़ है, अपने आप से जो पीपल के पेड़ निकल आते हैं, ऐसे घर में पितृदोष होता है। जिस घर में संतान को लेकर दुख कष्ट होते हैं, ऐसे घर में पितृदोष होता है। जहाँ लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पितृदोष होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पितृ हैं ये आपसे नाराज़ हैं। अब पितरों को जो व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है, कभी उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें, क्योंकि पितृ प्रसन्न रहेंगे तो आप भी अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ना धन की कमी होगी, ना सुख की कमी होगी, सब कुछ आसानी से आपको आपके जीवन में मिलता है। साथ ही साथ जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपको सर्वपित्र अमावस्या पर करना है, जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। देखिए, अमावस्या की जो तिथि होती है, अमावस्या का जो दिन होता है, विशेषकर ये हमारे पितरों को ही समर्पित होता है। हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन बहुत से उपाय करते हैं। और सर्वपित्र अमावस्या जो है ये पितृपक्ष में ही पड़ती है, इसीलिए ये अमावस्या सबसे बड़ी होती है। और इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, आपका उपाय तुरंत सफल होता है। आपके पितृ तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं और कभी घर में पितृदोष नहीं लगता है। देखिए, जिस घर में पितृदोष हो ना, उस घर की तरक्की रुक जाती है। वहाँ लोगों को सफलता आसानी से नहीं मिलती है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर कोई अपने जीवन में पीछे है ना, उसके धन की बर्बादी हो रही है, तो पितृ आपके नाराज हैं। इसीलिए अपने पितरों को प्रसन्न रखिए और इस दिन उपाय ज़रूर करिए। वैसे तो पूरे 16 दिन में उपाय ज़रूर करने चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन 16 दिनों में उपाय नहीं कर पाया है, तो सर्वपित्र अमावस्या जो होती है, मतलब सभी पितरों के लिए होती है। हमारे जितने भी पितर होते हैं ना, इसीलिए इसका नाम है सर्वपित्र अमावस्या। सारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उपाय किए जाते हैं। तो आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में जो भी उसे चाहिए वो आसानी से मिल जाए। अब देखिए, साल 2024 जो है ये शनि देव का साल है, और ऐसे में अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो शनि देव की कृपा भी आपको मिलती है, आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं और अधिक से अधिक धनवान भी आप बनते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो कि कुत्ते को आपको खिलानी है और इस उपाय को आपको किस समय करना है। पितृ अमावस्या वाले दिन तो करना है, लेकिन किस समय करना है? तो पूरे दिन में ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, जब आपके पास टाइम हो तब आप कर लें। आपको क्या करना है कि एक रोटी लेनी है, ठीक है ना। एक रोटी लेंगे, उस पे नाम मात्र के लिए आपको सरसों का तेल लगाना है, बिल्कुल ज़रा सा, ठीक है ना। अब ये रोटी आपको किसी भी काले कुत्ते को खिलानी है। अगर काला कुत्ता आपको नहीं मिलता है, तब ये रोटी आप किसी भी कुत्ते को खिला दें। और सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन इस उपाय को कर लें। आप चाहें तो कुत्तों को दूध भी इस दिन पिला सकते हैं। किसी भी तरह से कुत्ते की सेवा अगर आप सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपके घर में होती है धन की वर्षा। कभी ऐसे घर में धन की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न रखता है, अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। तो कोशिश करें कि इस बार पितृपक्ष में सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन ये उपाय करने से बिल्कुल ना चूकें। ये उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि शनि की पीड़ाएं भी शांत होती हैं और शनि देव की कृपा भी मिलती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज से बहुत परेशान हैं, किसी न किसी व्यक्ति से कर्ज ले रहे हैं, या फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी घर में धन बढ़ नहीं रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। तो आप अगर चाहते हैं कि कर्ज से छुटकारा मिल जाए, धन आपका बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे और प्रतिदिन आपके पैसे में वृद्धि होती चली जाए, आपका पैसा प्रतिदिन बढ़े, तो आप सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन ये दूसरा उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं। शुद्ध घी उसके अंदर भरना है, गोल बाती लगानी है, 2 चुटकी काला तिल डालना है
और अगर आपके पास केसर है तब आप केसर भी डाल दें, केसर नहीं है तो केवल काला तिल आप इसमें दीपक में डाल दें। काला तिल नहीं भी है, अगर मान लीजिए आपके पास काला तिल भी नहीं है, तो ऐसे ही आप शुद्ध घी से दीपक तैयार करके अपने घर की ईशान कोण में इसे लगा दें। किस समय लगाना है? सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन शाम के समय में लगाना है। ईशान कोण कौन सी होती है? देखिए, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, इसे ही ईशान कोण बोलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको अपने घर में दीपक लगाना है और ये जो दिशा होती है ये देवी देवताओं की दिशा होती है। इस दिशा में जो व्यक्ति अमावस्या के दिन दीपक जलाता है, कभी उसके घर में धन की कमी नहीं होती है, उसके पैसे में प्रतिदिन वृद्धि होती है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि धन में प्रतिदिन वृद्धि हो और कर्जे से छुटकारा मिल जाए, तो इस दिशा में दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अमावस्या के दिन दीपक के जितने भी उपाय होते हैं ये आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। और काला तिल डालकर लगा देते हैं तो ये और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है। तो इस बार अमावस्या पर ये उपाय करिए और कुछ दिन के अंदर ही अपने जीवन में खुद चमत्कार देखिए। सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे, उपाय ज़रूर सफल होगा। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति के लिए और पितृ दोष से मुक्ति के लिए। अगर पितृ दोष घर में है, पितृ नाराज़ हैं, या मान लीजिए नाराज़ नहीं भी हैं और आप चाहते हैं कि कभी घर में पितृ दोष ना लगे, कभी पितरों की वजह से घर में कोई दुख, कोई संकट, कष्ट ना आए, क्योंकि देखिए पितृ नाराज़ होते हैं तो घर में दुख, तकलीफ, कष्ट बढ़ते हैं, घर में कलेश रहता है, धन संपदा की कमी रहती है। तो आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, हर दिन आपका पैसा बढ़ता रहे, तो आपको ये तीसरा उपाय करना है। और अगर मनोकामना कोई ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही है, तब भी ये तीसरा उपाय ज़रूर से अमावस्या के दिन करें। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है ये पितरों को भी समर्पित होता है। ठीक है ना। पितरों के लिए इस दिन उपाय किए जाते हैं जिससे कि पितृ प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। दूसरी चीज़, ये दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए भी बहुत उत्तम होता है। अब जो पीपल का पेड़ होता है इसमें त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, साथ ही साथ हमारे पितरों का वास भी पीपल के पेड़ में माना जाता है। आपको क्या करना है? सरसों के तेल का एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर आपको 2 चुटकी काला तिल डालना है और ये दीपक आपको शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे लगा कर आना है। अपने पितरों का ध्यान करना है और उनसे कहना है कि जो भी भूल चूक हमसे हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर देना। ये उपाय अमावस्या के दिन कर लिया तो कभी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि धन की कमी होगी, कर्जे की समस्याएं आएंगी, और फिर कोई भी मनोकामना आपकी होगी ना, तुरंत के तुरंत आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, जो लोग अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं ना और पितृ जिनके तृप्त होते हैं, प्रसन्न होकर जाते हैं अपने लोग को, ऐसे घर में कभी दुख नहीं आते, कभी संकट नहीं आते, क्योंकि ये जो 16 दिन होते हैं इन 16 दिनों में पितृ हमारे धरती पर आते हैं और आकर देखते हैं कि उनके लिए उनके बच्चों ने क्या क्या तैयारी करी है ना, आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने पितरों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें, अपने घर में धन को बढ़ाएं और इन उपायों को करें। सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल होंगे ही होंगे और आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। आज सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव लिखकर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हो पितृदेव की।